हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू दिस चैनल। और आज हम करने वाले हैं जहांगीर के बारे में और शाहजहां के बारे में। मुगल एम्पायर हमारा चल रहा है। हमने बाबर कर लिया, हुमायूं कर लिया और अकबर कर लिया। अब अकबर का बेटा आएगा जहांगीर और फिर उसके बाद जहांगीर का बेटा आएगा शाहजहां, थ्रोन पे बैठेगा। तो आज हम जहांगीर और शाहजहां दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो कल हमने क्या करा था अकबर के बारे में कि लास्ट एक्सपेडिशन अकबर का कब हुआ था। 1601 में था ना। 1601 में कहाँ जा रहा था वो लास्ट एक्सपेडिशन से, कहाँ था? दक्कन की ओर। उसने सारा तो एक्वायर कर ही लिया था अकबर ने। अब उसको दक्कन की ओर जाना था। दक्कन की ओर जाना था ना, तो दक्कन में याद करो कि अब क्या बताया था। दक्कन में देखो दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम्पायर था किसके टाइम पे? एमबीटी के टाइम पे। एक नीचे विजयनगर, ऊपर बहमनी। बहमनी ने तो विजयनगर को पूरा हटा दिया था, खत्म कर दिया था। कौन से बैटल में? बैटल ऑफ तालेकोटा, ठीक है। डेट कब हुआ था, डेट आप मेंशन करना कमेंट बॉक्स में। तो बैटल ऑफ तालेकोटा में विजयनगर को पूरा खत्म कर दिया। फिर बहमनी खुद डिसइंटीग्रेट हो गया था 5 अलग अलग किंगडम्स में। और उसमें सबसे जो ऊपर वाला किंगडम था जो कि बेरार था। तो सबसे पहले वहीं आएगा जो सबसे ऊपर रहेगा। तो अकबर सबसे पहले कहाँ आया? बेरार। अब बेरार में ही कहाँ पे? आशीगर। बेरार में ही आशीगर। ये सब कौन सी जगह पे, कौन से स्टेट में? एमपी वाले स्टेट में सब है। ओके, ये तो कॉमन सेंस से हो रहा है। तो आशीगर, फिर उसको वो सक्सेसफुली करता है, वो जीत भी जाता है आशीगर के एक्सपेडिशन में एक बार। फिर उसी वक्त क्या होता है कि यहाँ पे ऊपर में फिर उसका जो बेटा है जहांगीर, जो कि जिसका रियल नेम क्या है? सलीम। तो वो क्या करता है, वो रिवॉल्ट कर रहा होता है कि हमको राजा बनना है। राजा बनने के लिए रिवॉल्ट कर रहा होता है। उसके और भी बेटे होते हैं, लेकिन ऐसा मतलब सब ऐसा नशेड़ी ही होते हैं, लेकिन ये भी होता है, नशेड़ी ही होता है। ऐसा दिन भर ऐसा ड्रंकड़ एकदम, लेकिन फिर भी ये रिवॉल्ट कर रहा होता है। फिर अकबर को सब कुछ छोड़ छाड़ के जाना पड़ता है और फिर जहांगीर को वो राजा बनाता है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं जहांगीर से। चलो, जहांगीर। अब जहांगीर कब से कब तक रहेगा? 1605 से लेकर 1627 तक। अकबर का टाइम पीरियड क्या था? 1556 से लेके 1605 तक। इसके 1605 से रहेगा 27 तक जहांगीर। जहांगीर का ओरिजिनल नेम क्या था? सलीम। अब सिर्फ सलीम नहीं था, मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, इतना बड़ा नाम था। मिर्ज़ा नूर उद्दीन बेग मोहम्मद खान सलीम, इतना बड़ा नाम था। पुरानी नाम याद नहीं रखना है, सिर्फ सलीम याद रखना है। उसका ओरिजिनल नेम, बचपन का नाम क्या था? सलीम। और जहांगीर को जस्टिस लवर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है हम आगे देखेंगे क्यों कहा जाता है इसको जस्टिस लवर। पेंटिंग्स इसके टाइम पे एकदम जेनिथ पे गई थी जहांगीर के टाइम पे। जैसे कि अकबर के टाइम पे हमने देखा था कि गोल्डन एरा ऑफ एजुकेशन कहते हैं अकबर के टाइम को, तो वैसे जहांगीर के टाइम पे भी पेंटिंग्स जो थी इसके जेनिथ पे बहुत ऊंची ऊंचाई तक पहुंची थी पेंटिंग्स। और जहांगीर को क्रेडिटेड विथ कंपोजिशन ऑफ हिंदी सॉन्ग्स को कंपोजिशन ऐसा करने का उसको क्रेडिट भी दिया था जहांगीर को, ठीक है। इसको एज ए वन लाइनर याद कर लेना बस। जहांगीर की वाइफ का नाम आप देखते हैं क्या है। इसकी बहुत सारी वाइफ थी, मानमती या फिर मानबाई। ये डॉटर ऑफ भगवान दास की बेटी थी, जो कि इसकी पहली वाइफ थी। और भगवान दास कौन है? तो याद करो, हरकाबाई। हरकाबाई कौन? अकबर की वाइफ। अकबर की बेगम कौन थी? हरकाबाई। वही भारमल की जो बेटी थी, जिसको मूवीज में जोधाबाई के नाम से दिखाया जाता है, लेकिन जोधाबाई ऐसे नहीं है वो रियल में। उनका रियल नाम हरकाबाई है। तो हरकाबाई वही, उन्हीं के भाई होते हैं भगवान दास, और उन्हीं की बेटी है ये मानबाई। और फिर मानबाई से शादी होती किसकी? जहांगीर की, ठीक है। अगर इसको ऐसे हिंदू में देखा जाए तो ऐसे बहन लगी, लेकिन मुस्लिम्स में तो ऐसे होते हैं। तो मानबाई कौन होगी समझ में आएगा? भगवान दास की बेटी है। भगवान दास कौन है? हरकाबाई के भाई हैं भगवान दास। तो पहले ये हो गई वाइफ। दूसरी नंबर नहीं, मतलब ऐसे फिर एक और वाइफ है। इसकी 20 वाइफ होती हैं। जहांगीर की टोटल 20 वाइफ कौन है? मेहरूर निशा। उसके बाद ये शादी नहीं करता है मेहरूर निशा के बाद, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बहुत सुंदर थी मेहरूर निशा। और मेहरूर का मतलब ही होता है सनलाइट, मेहरून का मतलब। तो बहुत सुंदर थी, फिर उसको आगे ऐसे शादी वादी करने का मन करता नहीं है, लास्ट यहीं तक ही रुक जाता है। तो एक जगत गोसाई इसकी वाइफ थी, बेगम थी, जो कि डॉटर होती किसकी? राजा उदय सिंह की। और ये एक राठौर प्रिंसेस होती है जगत गोसाई, राठौर प्रिंसेस। और हम यही तीनों के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं?
इस इनके बारे में करें फर्स्ट थी और ये भगवान दास की बेटी तो इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। जगत गोसाई के बारे में क्यों पढ़ें, क्योंकि इन्हीं के बेटे होते हैं शाहजहां, जो कि आगे रूलर बनेंगे शाहजहां, तो वो इन्हीं के बेटे हैं, न इनके, ठीक है, इनके जगत गोसाई के बेटे होते हैं शाहजहां, और ये रेड हॉट प्रिंसेस है। फिर 20th बीवी जो होती है, 20th वाइफ लास्ट जो होती है महरूर निसा, जिनको नूर जहाँ का टाइटल दिया जाता है या फिर बादशाह बेगम का इनको टाइटल दिया जाता है। इनसे शादी कब होती है, 1611 में होती है। और ये होती कौन है महरूर निसा? महरूर निसा एक विडो होती हैं शेर अफगान की। शेर अफगान मतलब बंगाल में रूल कर रहा होता है, और पर्शियन नोबल मैन ऑफ बंगाल उसका होता है, और शेर अफगान इधर ही रूल कर रहा होता। फिर ये मुगल्स के द्वारा इसको हरा दिया जाता है, और फिर इसकी जो वाइफ होती है जो कि महरूर निशा है, अब वो विडो बन गई है, तो उनसे फिर शादी कौन कर लेता है? जहांगीर, ठीक है, जहांगीर फिर महरूर निशा से शादी कर लेता है। ओके, तो इनका टाइटल से याद रखना है, ये ज़रूरी नहीं याद करना है, इसका टाइटल याद रखना है कि नूर जहाँ इनका टाइटल है, निशा से नूर जहाँ कर लेना, बादशाह बेगम इनको टाइटल दिया गया है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगी क्योंकि आगे जाके यही गवर्न करेंगी। ओके, क्योंकि जो जहांगीर है वो तो ऐसा बिल्कुल एकदम ड्रंकर है, दिन भर ऐसा नशे में धुत रहता है। फिर लास्ट के टाइम पे इसका तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है जहांगीर का, वो कुछ नहीं कर पाता है, रूल कुछ नहीं कर पाएगा वो, तो फिर महरूर निसा ही सब कुछ गवर्न करेगी, सब कुछ वही देखेगी, ठीक है। लेटर से एक्सरसाइज्ड ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट अफेयर, ये फिर बाद में बहुत गवर्न करती है, पूरा देख रेख यही करती है पूरा स्टेट अफेयर्स के बारे में। और महरूर निसा के एक फादर हैं मिर्ज़ा गयास। महरूर निसा के जो भी फादर ब्रदर जितने भी फैमिली मेम्बर्स होते हैं उसको वो फिर अपने कोर्ट में एज अ हायर पोजीशन रख देती है, ठीक है। तो इसके एक फादर है, एक फादर मतलब फादर ही है, एक ही फादर होते हैं सबके, ठीक है। इसके फादर का नाम है मिर्ज़ा गयास बेग, और मिर्ज़ा गयास बेग इनको इम्ताद उद दौला भी कहा जाता है, सेम ही है इंसान दोनों। मिर्ज़ा गयास बेग इम्ताद उद दौला एक ही इंसान है। और क्यों पढ़ रहे हैं इनके फादर के बारे में? क्योंकि अपने फादर का टॉम बनाई थी। कौन बनाई थी? महरूर निसा अपने फादर का टॉम बनाई थी। कहाँ बनाई थी? आगरा में। और ये टॉम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी देखते हैं, ये है वो टॉम, ये टॉम है, अपने फादर का ये टॉम बनाई थी। फादर का नाम क्या है? मिर्ज़ा गयास बेग, जिसका इत्माद उद दौला भी कहते हैं। और ये टॉम इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको ब्लैक ताजमहल कहा जाता है, या फिर इसको बेबी ताज कहा जाता है। ये बिल्कुल ये सब ताजमहल की तरह दिख रहा है ना, तो इसको ब्लैक ताजमहल कहा जाता है या फिर बेबी ताज कहा जाता है इसको, ठीक है। तो इसलिए ये टॉम इम्पोर्टेंट है। जो किसने बनवाया? चलो महरूर निसा ने बनवाया अपने फादर के लिए। और जैसे कि अभी बताया ना, कहाँ गई? हाँ, जैसे कि अभी बताया कि अपने जो भी फैमिली मेम्बर्स थे उसको हायर पोजीशन पे दे देती है अपने कोर्ट में। तो जैसे इसके फादर एक हो गए, एक इसका भाई भी होगा। उसका भाई का नाम था असाफ खान, अब्दुल हसन असाफ खान पूरा नाम था, तो असाफ खान था। और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस सुन लो। असाफ खान इसके भाई का नाम था। क्यों बता रही हूँ? क्योंकि इसी की असाफ खान की बेटी होगी जिसका नाम है मुमताज महल, जो कि आगे शाहजहां की वाइफ बनती है, ठीक है। असाफ खान की बेटी होगी जो कि जिसका नाम है मुमताज महल होगा। और वही जाके पता ही है मुमताज महल किसकी वाइफ बनती है? शाहजहां की वाइफ बनती है। मुमताज महल का नाम रियल नेम कुछ और है, वो हम अभी आगे बढ़ेंगे शाहजहां में तो वहाँ पे देखेंगे। बैटल्स, अब कौन कौन से बैटल्स होते हैं जहांगीर के टाइम पे, कौन कौन से बैटल जहांगीर लड़ते हैं, वो है विद खुसरो। खुसरो कौन है? इसका बेटा है, जहांगीर का बेटा है खुसरो। खुसरो इसका एक बेटा था जो कि रिबेलियस सन होता है। जैसे कि अभी देखा कि अकबर का जो बेटा था जहांगीर, ये अपने बाप के मतलब अपने फादर के लिए रिवॉल्ट कर दिया कि हमको बनना है राजा। अकबर ने इतनी मिन्नतें करके उसको मांगी थी, फिर वैसे ही सेम टू सेम वैसे जैसे इन लोग में ऐसे ही चलता है। तो फिर इसका भी बेटा था खुसरो, फिर रिवॉल्ट करने लगा इसके खिलाफ, अपने फादर के खिलाफ, जहांगीर के खिलाफ। तो बैटल्स हुआ कि अपने खुसरो के साथ फिर बैटल करेगा, रिवॉल्ट करेगा तो भाई बैटल ही करेगा। अब इधर कुछ नहीं चल रहा कि बेटा है तो कैसे इसके साथ लड़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं इधर चलता है, ठीक है। तो विद खुसरो बैटल होता है, जहांगीर का बैटल होता है विद खुसरो जो कि इसका बेटा ही है। और इस बैटल को बोलते हैं बैटल ऑफ जलंधर। और ये 5th सिख गुरु को मार देता है। कौन? जहांगीर किल्ड 5th सिख गुरु को, जो होते हैं अर्जुन देव जो है 5th सिख गुरु, उनको मार देता है जहांगीर। क्यों? क्योंकि 5th सिख गुरु जो अर्जुन देव है वो रिफ्यूजी दिए थे खुसरो को ऐसे रहने दिए थे अपने पास, उसको शेल्टर दिए थे, ठीक है। तो इसीलिए उसको मतलब
कि तुमने इसको हेल्प क्यों किया, तुमने खुसरो को हेल्प क्यों किया, ऐसे करके अर्जुन देव को मार देता है जहांगीर। ओके, तो याद रखना इस चीज़ को कि जहांगीर ने किसको मारा था, 5th सिख गुरु अर्जुन देव को। 5th याद रखना, क्योंकि औरंगजेब भी है, वो भी एक सिख गुरु को मारेगा, तो इसीलिए याद रखना कि 5th सिख गुरु को उसने मारा, जहांगीर ने, जिनका नाम है अर्जुन देव। अब पूरा सिख गुरु की सीक्वेंस हम स्टार्टिंग से लेके करेंगे, पूरा करेंगे। इसके बाद मुगल एम्पायर खत्म हो जाएगा ना, अब मॉडर्न में चले जाएंगे तो वहाँ पे हम सब करेंगे वहाँ पे। ओके, अब क्या क्या बनाया गया जहांगीर के टाइम पे वो देखते हैं। बिल्ट इम्ताद उद दौला, अभी पता है इम्ताद उद दौला कौन था, नूरजहां के फादर। उसने अपने फादर का ही टॉम बनवाया था, कहाँ, आगरा में। आगरा में बनवाया था, किसके द्वारा बनाया गया, नूरजहां के द्वारा। बार बार मैं रिपीट कर रही हूँ। और एक तो इसको इस टॉम को ब्लैक ताजमहल भी कहा जाता है या फिर बेबी ताज भी कहा जाता है। और इसमें एक और खासियत है कि ये पेट्रा दोरा डेकोरेशन इसमें यूज़ किया गया है, पेट्रा दोरा डेकोरेशन। और ये पेट्रा दोरा डेकोरेशन क्या होता है आगे देखेंगे, ठीक है। टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर का भी टॉम्ब बनाई कौन, नूरजहां, लाहौर में। जहांगीर का टॉम्ब कहाँ है, लाहौर में। किसने बनाया, नूरजहां ने। सराय नूर महल भी बनाई कौन, नूरजहां ने। नूर महल, नूरजहां कहाँ पे, पंजाब में। सराय याद होगा तो कुछ याद आ रहा है, सराय वहाँ जाओ, शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी ने क्या बनवाया था, जीटी रोड बनवाया था ना, बीच में सराय भी बनवाया था। सराय जहाँ पे लोग ठहरे, वहाँ पूरा सामान था ठहरने का, सामान रखने का। जो लोग ट्रेडर्स उस रास्ते आएंगे जीटी रोड के थ्रू, ग्रैंड ट्रंक रोड, तो सराय याद आ रहा है, तो वही सराय नूर महल बनाया किसने, नूरजहां ने, पंजाब में। मोती मस्जिद बनाया गया लाहौर में, जहांगीर के द्वारा। लाहौर में जहांगीर के द्वारा। और जस्टिस बेल बनवाया किसने, जहांगीर ने। अभी जहांगीर को जस्टिस लवर कहा गया ना, तो इसीलिए क्योंकि इसने जस्टिस बेल बनवाया था, ऐसे जस्टिस घंटा ऐसा, जिसको बोलते हैं जंजीर आदिल। जंजीर आदिल कहाँ बनवाया, आगरा में। किसने बनवाया, जहांगीर। तब ऐसा नहीं था कि कोई भी आएगा जाएगा ऐसा घंटा बजा देगा, बोलेगा कि हमको न्याय दो, ऐसा नहीं है। मतलब अगर उस देखो अभी कैसे है, सुप्रीम कोर्ट में कोई डायरेक्ट थोड़े ना जा सकता है, पहले उसको लोअर कोर्ट जाना होगा। अगर कोई छोटा मोटा केस हो तो लोअर कोर्ट जाओ, नहीं केस सॉल्व हो रहा तो हायर कोर्ट, ऐसे करके नहीं कुछ हुआ फिर जाके सुप्रीम कोर्ट जो ऐसे होता है ना। तो वैसे ही था कि अगर कोई केस लोअर कोर्ट में नहीं सुलझा जा रहा है, नहीं कोई हल हो रहा है, तो ही फिर आखिरी में तुम्हें जस्टिस बेल को बजाना है। और जस्टिस बेल को बजाने का मतलब क्या है कि यहाँ पे कौन न्याय दे रहा है, यहाँ पे सीधे राजा जो होगा वो न्याय देगा, जो कि जहांगीर है वो न्याय देगा। तो ऐसे नहीं बजा देना, किसी को आते जाते अगर अरे गहरे कुछ भी हुआ बजा दिया तो फिर जहांगीर उसका बजा देगा ठीक है। तो कोई बहुत बड़ी वजह या फिर कुछ ऐसा केस है जो कुछ सॉल्व हो ही नहीं पा रहा नीचे, तभी ऐसा बजा सकते हैं जस्टिस बेल को। तो किसने बनवाए थे, जहांगीर ने। तो इस चीज़ को याद रखना है। किसको कैसे याद कर सकते हो, जे से जहांगीर, जे से जस्टिस बेल, या फिर जंजीर, ऐसे याद कर लेना। चलो अब हम देख रहे थे मॉन्यूमेंट्स, ये सब देख रहे थे, तो ये तो करवा दिया। ये सराय नूर महल ये है, ये हो गया। मोती मस्जिद किसने बनवाया, जहांगीर ने, लाहौर में। ये है मोती मस्जिद। अब कौन कौन लोग इसके टाइम पे, जहांगीर के टाइम पे हैं इंपॉर्टेंट लोग, हम उनको देखेंगे, ठीक है। पेट्रा वैली, पेट्रा वैली कौन है, इटालियन ट्रैवलर, जहांगीर के टाइम पे आते हैं। अब 1608 में विजिटेड बाय विलियम हॉकिंस। 1608 में विलियम हॉकिंस विजिट करता है जहांगीर की कोर्ट में, ठीक है। और ये कौन होता है विलियम हॉकिंस, एक रिप्रेजेंटेटिव होता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अब ईस्ट इंडिया कंपनी से लग रहा हो कि अब तो जाएंगे मॉडर्न में, तो हाँ अब तो जल्दी से मॉडर्न में ही, अब इसी के बाद मॉडर्न ही तो जा रहे हैं, फिर सब ईस्ट इंडिया कंपनी सब कुछ फिर उसी के बारे में पढ़ना है। तो विलियम हॉकिंस कौन था, ईस्ट इंडिया कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव था। और जो आता है जहांगीर की कोर्ट में परमिशन लेने के लिए कि हमको राजा साहब हमको सूरत में एक फैक्ट्री स्थापित करने के लिए हमको परमिशन दीजिए, एक फैक्ट्री बनाने के लिए हमको परमिशन दीजिए सूरत में। तो उसको परमिशन ऐसे देता नहीं है जहांगीर, और कहता है कि तुम एक काम करो, तुम मनसब रख लो 400 का मनसब रख लो। मनसब याद होगा, मनसबदारी सिस्टम अभी तो बताया अकबर में, मनसबदारी सिस्टम। तो 400 का मनसब दिया था विलियम हॉकिंस को, 400 का मनसब। तो उसको इस फैक्ट्री के लिए तो परमिशन नहीं दिया, लेकिन मनसब इसको दे दिया, ठीक है। और एक चीज़ और है, विलियम हॉकिंस एक क्या शिप से आया था, उस शिप का नाम है हेक्टर मुनरो।
क्यों बता रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन में आ भी सकता है, और ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था, जो पूछने जाते हैं 7 करोड़ का क्वेश्चन, 5 करोड़ का क्वेश्चन, तो 7 करोड़ 5 करोड़ के क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा गया था, हेक्टर मुनरो। ठीक है, तो विलियम हॉकिंस आया था कौन से शिप से? हेक्टर मुनरो के शिप से। ठीक है, तो फिर आता है 1615 में सर थॉमस रॉय, ये भी एक इंग्लिश मैन ही है, तो वो आता है सर थॉमस रॉय, ये भी परमिशन मांगता है कि हमको सूरत में ऐसा फैक्ट्री बनाने के लिए दीजिए। तो फिर जहांगीर इसको परमिशन देता है। जहांगीर ग्रांटेड इंग्लिश टू एस्टैब्लिश पोर्ट इन सूरत। फैक्ट्री भी वही, मतलब फैक्ट्री भी इस्टेब्लिश करने के लिए दे देता है, पोर्ट वोट पे इस्टेब्लिश करने के लिए, सब कुछ इस्टेब्लिश करने के लिए दे देता है सूरत में कि बना सकते हो। ठीक है, और फिर वहीं जाके आगे से फिर प्रॉब्लम्स होगी। क्या प्रॉब्लम होगी पता ही है, पूरा जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहीं से अगर नहीं देता तो शायद मॉडर्न हिस्ट्री नहीं होता। ठीक है, कुछ और ही स्टोरी होती। ही कैप्चर्ड अ पार्ट ऑफ अहमदनगर। अब देखो अहमदनगर, याद करो अभी फिर से कि दक्कन में अकबर ने तो यहाँ पे बिरार वाले एरिया को कैप्चर कर ही लिया था, बिरार वाले को जीत लिया था। अब जो भी कुछ बचा हुआ था तो वो बचा कुचा इसने जहांगीर ने कैप्चर कर लिया। ठीक है, अब यहाँ तक कैप्चर कर लिया, अब इसके आगे कौन कैप्चर करेगा? वही शाहजहां करेगा। प्रिंस खुर्रम एंड महावत खान रिवोल्टेड अगेंस्ट हिम। हिम कौन? जहांगीर। प्रिंस खुर्रम और महावत खान जो होगा जो रिवॉल्ट करेगा किसके खिलाफ? जहांगीर के खिलाफ। तो ऐसे डायरेक्ट नहीं होता, ये होता है, बात ऐसे होती है कि यहाँ तक स्टोरी में मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में कि जो नूर जहाँ है, जिनका नाम महरूर निशा है, वो पावर में आएगी। कब? जब जहांगीर एकदम बीमार पड़ने लगेगा तो महरूर निशा जो है वो पावर में आएगी। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे महरूर निशा पावर में आ गई है। नूरजहां और महरूर निसा दोनों एक ही इंसान है। नूरजहां पे पावर में आ गई और यहाँ पे जहांगीर एकदम बीमार पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जब नूरजहां पावर में आती है तो ये क्या चाहती है कि जो प्रिंस है, प्रिंस खुर्रम, जो कि बाद में जाकर शाहजहां बनेगा, वो राजा ना बने। स्टार्टिंग में तो इन लोग का मिली भगत रहता ही है, लेकिन बाद में यहाँ अब देखो जैसे ही नूरजहां पावर में आई उस वक्त खुर्रम कहाँ था? उस वक्त खुर्रम दक्कन में था। ठीक है, उस वक्त खुर्रम दक्कन में था। तो नूरजहां क्या चाहती है पावर में जब आती है कि मैं जिसको चाहूँ उसको राजा बना दूँ, लेकिन खुर्रम को वो साइड करना चाहती है। वो नहीं चाहती है कि खुर्रम जो है वो राजा बने, प्रिंस खुर्रम राजा ना बने, वो चाहती है नूरजहां। अब इसके लिए वो फूट डलवाएगी कि राजा ना बने, इसके लिए वो फूट डलवाएगी किसके बीच? शाहजहां और जहांगीर के बीच फूट डलवाएगी। ठीक है, फूट डलवाएगी। तो अब शाहजहां जो होगा, जो कि प्रिंस खुर्रम है, शाहजहां जो होगा वो अब जाएगा, तो अब शाहजहां जाएगा जहांगीर से रिवॉल्ट करने। ठीक है, यहाँ पे टक्कर, तो अब जाएगा शाहजहां जहांगीर से रिवॉल्ट करने। तो अब इस रिवॉल्ट को दबाने के लिए, इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है महावत खान को। इस रिवॉल्ट को स्टार्टिंग में इस रिवॉल्ट को सप्रेस करने के लिए भेजा जाता है महावत खान को। ये जो शाहजहां और जहांगीर के बीच में रिवॉल्ट जो हो रहा है, इसको सप्रेस करने के लिए महावत खान को भेजा जाता है। ठीक है, जब ये सब और ये सप्रेस हो भी जाता है सक्सेसफुली, महावत खान जो होता है वो सप्रेस कर देता है। तो अब ये जो नूरजहां है इसके मन में डर पैदा हो जाता है कि भाई इतना पावरफुल है, यही जाके ना पावर में आ जाए, महावत खान ही ना पावर में आ जाए, महावत खान ही ना अगला रूलर बन जाए, तो मुझे इसको भी अब थोड़ा सा साइड करना पड़ेगा। नूरजहां सोचती है क्योंकि इसने सक्सेसफुली सप्रेस कर दिया है दोनों के रिवॉल्ट को, तो इसको डर लगता है कि मेरे को भी ना हटाते। तो इस वजह से नूरजहां जो होती है फिर वो दोस्ती करेगी महावत खान से दोस्ती करेगी, और महावत खान के जितने भी लॉयल जो नॉबल्स होते हैं, लॉयल नॉबल्स, उसको अपने तरफ करवा लेती है। उसको क्या कर लेती है? अपने तरफ उसको करवा लेती है। अब महावत खान डर जाता है भाई कि तो बड़ा खतरनाक औरत है, ये तो सबको अपने तरफ खींच ले रही है। तो फिर महावत खान समझ जाता है कि कुछ तो दाल में गड़बड़ है, सब कुछ ऐसा करवा रही है। और फिर प्रिंस खुर्रम और महावत खान दोनों मिल के फिर रिवॉल्ट करते हैं जहांगीर के खिलाफ, वही नूरजहां के खिलाफ रिवॉल्ट करेंगे और फिर नूरजहां को भेज देंगे कि जाइए आप। ठीक है, फिर अगला जो रूलर बनेगा फिर शाहजहां वैसे बन जाता है। ठीक है, वैसे ही तो ऐसे हुआ था, डायरेक्ट महावत खान नहीं हुआ था। महावत खान पहले सप्रेस करता है शाहजहां और जहांगीर के रिवॉल्ट को, फिर महावत खान को जो नूरजहां होती है अपने तरफ करने की कोशिश करती है, और उसका एक कॉन्स्पिरेसी रहता है अपने तरफ करने का। महावत खान ये समझ जाता है, इसीलिए फिर वो इसके साथ मिलके फिर नूरजहां को ही हटा देता है। ठीक है, फिर अगला रूलर कौन बनेगा? शाहजहां। समझ में आ गया? ठीक।
लिटरेचर है जो जहांगीर के टाइम पर तुजुक ए जहांगीरी, जो कि लिखा किसने, जहांगीर खुद ने लिखा है, ऑटोबायोग्राफी है। किसने लिखा है, जहांगीर ने ही लिखा है, पर्शियन लैंग्वेज में। एक और लिटरेचर वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक और लिटरेचर है, इकबाल नामा ए जहांगीरी, इकबाल नामा ए जहांगीरी, जो कि मोहम्मद खान के द्वारा लिखा गया था, मोहम्मद खान। अब चलते हैं नेक्स्ट रूलर शाहजहां। 1628 से लेके 58 तक रहेंगे ये शाहजहां। और यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना। ये लाइफ तो चल नहीं रहा, अभी तो पूछ नहीं सकते हो, ठीक है। यहाँ तक में कुछ भी डाउट रहे तो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, ओके। बाकी ऊपर सब करवा दिया था ना, एक सेकंड मुझे देखने दो। ट्रिक्स से पहले का रिलेट कर लेती हूँ मैं, ठीक है। इसमें तो जहांगीर सलीम कहा जाता है, जस्टिस लवर से डायरेक्ट करना। जस्टिस बेल जे से कर लेना, उस वक्त जस्टिस लवर वैसे याद हो जाएगा। फिर हिंदी सॉन्ग कैसे करोगे, हिंदी सॉन्ग कर लेना ऐसा, यदि बहुत ड्रंक करता था या तो ड्रंक करके ऐसा गाना गा रहा है, मतलब ऐसा रिलेट कर लेना। मान बाई जगत कुसाई महरूर निशा, फिर पैटल्स खुशरो, ये सब बेटे के नाम तो डायरेक्ट करना पड़ेगा ना, खुशरो। फिर जलंधर कर सकते हो, बेटे के साथ जो बैटल होता है उसको बैटल ऑफ जलंधर कहते हैं। इसको ऐसे कर लेना कि जलता था, मतलब बाप जो है बेटे से जल रहा है, बेटा जो है बाप से जल रहा है, तो जलने की लड़ाई है, तो ऐसे जलंधर कर लेना, ठीक है। फिर 5th सिख गुरु अर्जुन देव, इनको याद करना। और कोई बात नहीं, इसको अगर याद नहीं भी होता तो फिर जब पूरा सिख गुरु किया जाएगा तो फिर से ये सब चीज़ें मैं रिकॉल करवाऊंगी वहाँ पे। और इस सब में तो डायरेक्ट ही है। पेट्रा वैली, इसको कैसे याद करेंगे, विलियम हॉकिंस, थॉमस रो तो याद हो जाएगा कि पहली बार यहीं से स्टार्ट ही कर रहे हैं आना, तो पेट्रा वैली कैसे याद कर सकते हैं। पेट्रा से थोड़ा सा पीता निकाल सकते हो, पित्रा, रा हटा के पीता, और जहांगीर बहुत पीता था। फिर हॉकिंस कैसे याद करोगे, हॉकिंस 8 में आया तो एच को ऐसे 8 बना देना, तो 8 याद हो जाएगा। थॉमस रॉय 15, थॉमस 15, 5 आई नो क्या ही ट्रिक है ऐसा, तो कुछ बन नहीं रहा तो मैं ऐसे कुछ रिलेट करवाने की कोशिश कर रही हूँ। पेट्रा वैली, नहीं फिर वैली बना देना कि वैली में गिर गया, वैली पीते पीते लोग ऐसा कहीं भी गिर जाते हैं ना, नाली में, ऐसा कुछ। तो जहांगीर ग्रांटेड, ओके। अहमदनगर, ये सब तो मैपिंग से याद हो जाएगी, थोड़ा सा मैप करके। खुर्रम, इसके बेटे का नाम था, ये तो याद ही होगा। तो जो कि जहांगीरी तो नाम से याद हो जाएगा। चलो ठीक है, शाहजहां। अगर कोई अच्छा सा ट्रिक आया भी तो कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन कर देना, हम उसको पिन कर देंगे, ओके। शाहजहां को एज को बोलते हैं गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर, तो पता ही होगा, गोल्डन एज ऑफ मुगल आर्किटेक्चर कहा जाएगा शाहजहां को, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारी मॉन्यूमेंट्स बनवाई थी, सुंदर सुंदर, ठीक है। इनकी मदर का नाम क्या था, जगत कुसाई, और इनकी वाइफ का नाम है मुमताज महल। मुमताज महल कौन है, जो कि महरूर निशा, जो कि शाहजहां की कौन स्टेप मदर होंगी, महरूर निशा के भाई की बहन है ये, उन्हीं से शादी होती है शाहजहां की, मुमताज महल, ठीक है। मुमताज महल डाइड इन 1631 में। ओरिजिनल नेम इनका क्या है, अर्जुमंद बानो बेगम, ये याद है, नाम पूरा नाम याद, ये रखना, इनका ओरिजिनल नाम याद रखना, इंपॉर्टेंट है, अर्जुमंद बानो बेगम, ठीक है। शाहजहां ने बनवाया ताजमहल मुमताज महल के याद में, कहाँ बनवाया, आगरा में, 1632 से लेके 53 तक, ठीक है। 1632 में उन्होंने डिफीटेड किया पोर्तुगीज को, पोर्तुगीज वगैरह सब आना स्टार्ट कर दिए हैं, तो डिफीट किया शाहजहां ने किसको, पोर्तुगीज को। 1637 में कैप्चर्ड किया अहमदनगर, बीजापुर एंड गोलकोंडा। अहमदनगर तो जहांगीर ने किया था, और जो कुछ बच गया वो शाहजहां किया। अहमदनगर कैप्चर किया, फिर यहाँ पे बीजापुर था, यहाँ पे गोलकोंडा था, उस सबको कैप्चर कर लिया, ठीक है, 1637 में सब। और गोलकोंडा से कोहिनूर हीरा लाया,
गोलकोंडा सबसे पहले कोहिनूर हीरा कब एक्सकवेट किया गया था? सबसे पहले काकातियास डायनेस्टी के टाइम पे। काकातिया डायनेस्टी इधर ही था, साउथ इंडिया में ही था, इधर ही था काकातियास डायनेस्टी। तो सबसे पहले वहीं पे एक्सकवेट किया गया था, जो कि सबसे पहले कौन वहाँ से लेके आया था? काकातियास डायनेस्टी में से सबसे पहले कौन लेके आया था? अलाउद्दीन खिलजी। याद करो, अलाउद्दीन खिलजी का था कौन? मलिक कफूर। मलिक कफूर वो गया था ना साउथ में सेज करने गया था। यादवास को किया था, फिर काकातियास को किया था, फिर होसास को किया था। तो वहीं से फिर कोहिनूर लेके आया था, काकातियास से ही मलिक कफूर ही। फिर अभी ये लेके आया, ठीक है, अभी ये लेके आया। और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में ये फिर जो कोहिनूर है वो अंग्रेज़ के पास चला जाता है, जो कि अभी तक वहीं है, पता नहीं कब आएगा। ठीक है, तो इसके टाइम पे अब लोग कौन थे? शाहजहाँ के टाइम पे। हाँ, एक चीज़ और, ये जो कोहिनूर लाया गया शाहजहाँ के टाइम पे, फिर इसको चुरा लिया जाता है। कोहिनूर को चुरा लेता है कौन? चुराता? नादिर शाह। नादिर शाह इसको चुरा लेगा। तो इस चीज़ को लिख लेना कि स्टोलन बाय नादिर शाह। ठीक है, नादिर शाह और भी चीज़ें चुराएगा, तो वो सभी हम बताएंगे। फिर पुलिस के टाइम पे कौन कौन सा लोग थे? बर्नियर एक फ्रेंच ट्रैवलर है। ट्रैवेनियर, बर्नियर एंड ट्रैवेनियर दोनों फ्रेंच ट्रैवलर ही है। और बर्नियर जो है फिजिशियन भी है। और बर्नियर का जो बुक उसका नाम है ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ट्रैवलर का बुक का नाम है ट्रैवल्स इन इंडिया। और ये ट्रैवलर जो है वो 6 बार आ चुका है इंडिया में, 6 बार आ चुका है। ठीक है, निकोली मकोनी ये एक इटालियन ट्रैवलर है जो कि आता है शाहजहाँ के टाइम पे। ओके, और इसका भी एक लिटरेचर, लेकिन छोड़ दो, कितना ही पढ़ोगे। लिटरेचर्स देखते हैं। अब्दुल हमीद लाहौरी इसने लिखा है बादशाह बेगम। और चंद्रभान ब्राह्मण इसने लिखा है चहार चमन नाम से याद जगह, चंद्र चहार चमन सब एक ही जैसा है। इनायत खान इसने लिखा है शाहजहाँ नामा लिखा है। ठीक है, अब क्या क्या बनवाया गया इसके टाइम पे, तो ये सब तो सबको पता है। ताजमहल कहाँ है? आगरा में। इसका आर्किटेक्ट कौन है? अहमद लाहौरी। लुक, बादशाह बेगम अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखा है। और ताजमहल का आर्किटेक्ट कौन है? अहमद लाहौरी। ये अब्दुल है, ये अहमद है। ठीक है, थोड़ा सा लाहौरी से याद कर लेना है, दोनों लाहौरी शाहजहाँ के टाइम पे ही है। ओके, फिर ये रेड फोर्ट शाहजहाँ ने बनवाया, ये पूरा रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है। फिर जामा मस्जिद बनवाया शाहजहाँ ने, जो कि दिल्ली में है जामा मस्जिद। थोड़ा सा इसको याद रखना, जामा मस्जिद, मोती मस्जिद, इसको एक जगह अलग से ना एक लिस्ट बना कर रख लेना, क्योंकि मोती मस्जिद जामा मस्जिद में कन्फ्यूजन हो जाता है। दीवाने खास बनाया गया शाहजहाँ के द्वारा, और दीवाने खास, जहाँ पे खास लोग रहते थे, नोबल्स लोग रहते थे, वो लोग यहाँ पे आके मीटिंग करते थे। और दीवाने यहाँ पे नॉर्मल लोग, आम जनता। दीवाने यहाँ में कॉमन पीपल, और खास में जो कि इम्पोर्टेंट जो लोग होंगे राजा के, वो आएंगे दीवाने खास में। दीवाने खास कहाँ है? दिल्ली में है। और इसको दिल्ली से याद करना, दिल्ली में खास लोग आ रहे हैं, आगरा में आम लोग। शीश महल बनाया गया, देखो ये शीश महल है, पूरा शीशे का ये महल है, पूरा शीशे का बना हुआ ये महल है, इसलिए इसको शीश महल बोलते हैं। और ये आगरा में है। किसने बनवाया? शाहजहाँ ने बनवाया। शीश महल आगरा में शाहजहाँ ने बनवाया। ओके, फिर ये है, थोड़ा सा छोटा करते हैं, ये है मुस्मान बुर्ज, इसको जैस्मिन पैलेस भी कहते हैं। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि लास्ट टाइम जो था शाहजहाँ का, वो इसने यही बताया था, अपना लास्ट जो ईयर्स थे उसने यही भी बिताया था। और जो औरंगजेब इसको कैद कर रखा था ना शाहजहाँ को, लास्ट टाइम पे कैद करके रखा था, और फिर वो ताजमहल को देखते देखते ही मर गया ऐसा, तो ये इसी में उसको कैप्चर करके रखा था। बस देखो, ये रहा ताजमहल, तो यहीं से ताजमहल देखता था अपने लास्ट टाइम में। इसको कैप्चर करके कौन यहाँ पर रख दिया था? इसी का बेटा औरंगजेब। और ये है ताजमहल। ठीक है, पीकॉक थॉर्न, ये भी स्टोल कर लिया था नादिर शाह ने इसको भी चुरा लिया था। एक तो कोहिनूर हीरा चुराया, एक तो और इसने पीकॉक थॉर्न को भी चुराया। पीकॉक थॉर्न को तख्त ए तौस भी कहा जाता है, तख्त ए तौस। और ये जो है ना, ये इसमें बहुत महंगा है, ये इसमें 1100 किलो गोल्ड लगा हुआ है, 1100 किलो गोल्ड। अभी तो ये नहीं है, पूरा डिस्ट्रॉय एकदम तोड़ फोड़ दिया था नादिर शाह इसको, तो अभी तो ये नहीं है, अब तो ये ख़त्म हो चुका है ये पीकॉक थॉर्न।
लेकिन इसमें 1100 केजी गोल्ड लगा हुआ था, ठीक है। और इसको तख्त ए तौस भी कहा जाता है। और इसमें एक चीज़ लिखी हुई थी, इसमें एक चीज़ लिखा हुआ एक चीज़ यहाँ पे इसमें एक है कि इफ़ देर इज़ अ पैराडाइज ऑन अर्थ इट इज़ हियर। अगर अर्थ पे कहीं पे पैराडाइज है ना, कहीं पे स्वर्ग है ना, तो वो ये है। तो ये चीज़ इस पर लिखी हुई है, ठीक है। ये है पेट्रा द्योरा डेकोरेशन। तो अब बताते हैं इसमें क्या है। ये इस टाइप का डेकोरेशन है जिसमें कि प्रेशियस स्टोन्स यूज किए जाते हैं, उस स्टोन्स को गढ़ा जाता है दीवारों पे। देखो ये पूरा प्रेशियस स्टोन्स इसमें लगे हुए हैं। इसमें भी ताजमहल में भी देखोगे तो वो भी इसी स्टाइल से, इसी डेकोरेशन से बनाया गया, इसी डेकोरेशन से इसको पूरा डेकोरेट किया गया है। उसमें प्रेशियस स्टोन्स लगाए गए हैं, ठीक है। तो यही होता है पेट्रा द्योरा। ये जो डेकोरेशन, ये जो स्टाइल था डेकोरेट करने का, वो शाहजहाँ के टाइम पे बहुत जेनिथ पे दम गया था, बहुत यूज़ हुआ था इसके टाइम पे, बहुत पॉपुलर हुआ था शाहजहाँ के टाइम पे, ठीक है। और है क्या खत्म। एक चीज़ और लिख लेना कि शाहजहाँ ने एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इंट्रोड्यूस किया था। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इंट्रोड्यूस किया था शाहजहाँ ने, उसका नाम है चकला। उसको लिख लेना। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाई शाहजहाँ, दैट वॉज चकला। तो अब यहाँ से हम चलेंगे औरंगजेब पे, जो हम आज नहीं करेंगे, जो हम कल करेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता देते हैं कि देखो कहाँ तक स्टोरी हो गया था डेट में। 1637 तक हो गया था, अभी 37 ही है। चलो 1657 आते आते ले 1657 आते आते ले जो शाहजहाँ था उसका पूरा हेल्थ खराब होने लगता है, वो पूरा बीमार पड़ने लगता है। तो अब उसको उसके सक्सेसर्स की बारी, कि अब उसके बाद कौन आएगा। तो शाहजहाँ के बेटे होते हैं, इसके 4 बेटे होते हैं, 4 बेटे। एक होते हैं दारा सिखो सबको पता है, औरंगजेब होगा जो कि आगे रूलर यही बनेगा। फिर मुराद, एक मुराद बख्श होता है, दूसरा होता है शाह सूजा। अब ये चारों के बीच में बैटल ऑफ सक्सेशंस होता है कि कौन अगला राजा बनेगा। बैटल ऑफ सक्सेशंस उसको बोलते हैं सक्सेशन बैटल इन 1658 में, क्योंकि सब बैटल 1658 में ही हो रहा है, इसलिए इसको सक्सेशन बैटल ऑफ 1658 कहते हैं। इस चीज़ को याद भी रखना कि 1658 सक्सेशन बैटल कब हो रहा है, 1658 में। जिसमें से सारा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ 3 बैटल्स इंपॉर्टेंट है, हम 3 को पढ़ेंगे। हम आज उसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, फिर एक्स्ट्रा हो जाएगा। बैटल ऑफ सक्सेशन हो रहा है। लास्ट में जीतता कौन है, लास्ट में जीत किसकी होती है, औरंगजेब की होती है। औरंगजेब इमर्ज होता है टू बी विक्टीरियस, वो जीत जाता है और फिर अपने फादर को, उसको क्या कर लेता है, उसको जेल में डाल देता है। अपने फादर को, शाहजहाँ को जेल में डालता है। कब, 1666 में। 1658 में तो राजा बन गया ना, 1666 में जेल में डाल देता है। फिर बाद में जब शाहजहाँ अपनी आखिरी सांस मर जाता है, फिर उसको कहाँ बड़ी किया जाएगा, उसको ताजमहल में ही बड़ी किया जाता है। मुमताज महल का जो टॉम है उसी के बगल में ताजमहल में बड़ी कर दिया जाता है 1666 में। और जो महरून निशा होती है, महरून निशा अभी याद आ रहा हो कौन है, महरून निशा कौन है, हाँ तो वही है। तो महरून निशा वो भी जब उसकी जब डेथ होती है तो उसको भी कहाँ गाड़ा जाता है, उसको भी बड़ी किया जाता है जहांगीर के टॉम के पास ही उसको बड़ी किया जाता है। जहांगीर का टॉम कहाँ है, लाहौर में। किसने बनवाया, खुद महरून निशा ने बनवाया था, तो उसको भी वहीं पे किया था, ठीक है। और लेकिन शाहजहाँ जो होता है वो बनता तो अगला रूलर औरंगजेब है, लेकिन शाहजहाँ क्या चाहता था कि अगला रूलर कौन बने, दारा सिखो। वो बहुत चाहता था कि दारा सिखो अगला रूलर बने। इसीलिए तो इसी गुस्से में तो शाहजहाँ को जेल में डाल देता है औरंगजेब, जब वो राजा बनता है। तो अगला रूलर वो चाहता था दारा सिखो बने, दारा सिखो वो चाहता था कि अगला रूलर बने, ठीक है। और दारा सिखो को उसने एक टाइटल भी दिया था, जिसका टाइटल है, दारा सिखो का टाइटल लिख देना, शहजादा ए बुलंद। शहजादा ए बुलंद टाइटल दिया था, ठीक है, जिसको बोलते हैं शहजादा ए बुलंद इकबाल, जिसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून। प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून, शहजादा ए बुलंद इकबाल, जिसका मतलब होता है प्रिंस ऑफ हाई फॉर्च्यून। ये टाइटल दिया था किसने,
शाहजहाँ ने किसको, दारा सिखों को। ठीक है, अब सब बैटल ऑफ सक्सेशन के बाद कौन राजा बनेगा, औरंगजेब। अब हम औरंगजेब से कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा खत्म हो गया है जहांगीर और शाहजहाँ। यहाँ तक में कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप पूछना, और PDF के तो एक ही साथ में सब प्रोवाइड करूँगी, पूरा ये मुगल खत्म हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। ट्रिक्स करवा लेती हूँ, ट्रिक्स तो मैंने करवाया ही नहीं। चलो यहाँ से गोल्डन एज तो पता होगा, मदर, जगत गोसाई, मुमताज महल, ये सब तो चीज़ें पता ही है। ओके, ये सब मैं लेके चल रही हूँ, ये सब आपको पहले से पता है, क्योंकि मुगल एम्पायर के बारे में बचपन से ही, बचपन से नहीं मतलब स्कूल टाइम से ही सब पढ़ते आ रहे होते हैं। फिर ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, को बस एक बार रीडिंग कर लेना, सिर्फ उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए नहीं बता रहे। बर्नियर कैसे याद करोगे, शाहजहाँ का नाम क्या था, खुर्रम नाम था ना, खुर्रम, खुर बर टर सब इसी के टाइम पे आ रहा है, खुर बर टर, टर टैवर्नियर को भी टर बोल देना। फिर निकोली मानुकी, मानुकी कैसे करोगे, मानुकी, निकोली, बर टर आवाज़ निकाली। ठीक है, निकोली निकाली करना, आवाज़ निकाली, बर टर। अब्दुल हामिद लाहौरी, लाहौरी लाहौरी से करना है, लाहौरी लाहौरी से आप कर लेना। ठीक है, दोनों लाहौरी है ना, एक ताजमहल में हमने पढ़ा। चंद्र, देखो इसमें ऐसा नहीं आएगा कि चंद्र जो ब्राह्मण है किसके टाइम पे, ऐसा नहीं आएगा। इसका लिटरेचर आ सकता है, तो ये तो नाम से ही दिख रहा है, चंद्र में चहार लिखा हुआ है, चमन है। फिर इनायत में थोड़ा सा है, इनायत में शाहजहांनामा, ठीक है, शाहजहांनामा, शाहजहांनामा, ओके, शाहजहांनामा। तो इनायत में कैसे कर सकते हैं, शाहजहां, शाह का जहां, इनायत कर लेना रिलेट, ठीक है, कर लेना। चलो, रेड सैंडस्टोन पता ही होगा, जामा मस्जिद, जामा मस्जिद दिल्ली में है। देखो मोती मस्जिद, जामा मस्जिद, ऐसे सब रख लेना, एक औरंगजेब के टाइम पे भी आएगा, तो इसको याद कर लेना कि जामा मस्जिद दिल्ली में कैसे जाम लगता है, दिल्ली में बहुत जाम लगता है, तो वैसे कर लेना। ठीक है, दीवाने खास नाम से ही है, खास लोग, दीवाने आम नाम से ही है, खास लोग रहेंगे दिल्ली में ही, आम लोग रहेंगे आगरा में ही। ठीक है, फिर शीश महल आगरा में। अब औरंगजेब बोल रही हूँ, शाहजहाँ है, मैक्सिमम चीज़ें अपना फोर्ट आगरा में ही बनाया है, तो आगरा ही। मुस्मान बुर्ज, मुस्मान, यास्मीन पैलेस, इसको कैसे करोगे, इसको देखो, इसको 1000 बार देखो याद हो जाएगा, फिर भी याद करवाते रुको। मुस्मान, मुस्मान में मुस्मान, मन मार के रहते हैं ना, मुस्मान बुर्ज, मन मार के इंसान एक जगह बैठा रहता है, क्या ही करे, फिर पढ़ाई भी कर रहे हैं, मन मार के कर रहे हैं, तो मुस्मान मन मार, तो मन मार के यहाँ बैठा हुआ था, यहाँ पे देखता था चुपचाप एकदम। ठीक है, फिर पिकॉक थॉर्न नाम से ही है। पेट्रा ड्योरा, ये तो याद ही रखना, ये जहाँ शाहजहाँ के टाइम पे हुआ, और शाहजहाँ के टाइम पे आर्किटेक्ट के लिए बहुत फेमस है ये जो एरा है, ये जो टाइम है आर्किटेक्ट कल्चर, ये सब चीज़ों के लिए, तो याद हो जाएगा कि ये जो डेकोरेशन एक आर्किटेक्ट में ही आ जाएगा ना, ये सब चीज़ें, तो डेकोरेट करना, तो ये इसी के टाइम में है। ओके, एक चीज़ और याद रख लेना कि शाहजहाँ ने क्या किया था, शाहजहाँ ने अपना कैपिटल शिफ्ट किया था, कैपिटल्स को शिफ्ट किया था, क्वेश्चन में आया हुआ है कि इस कैपिटल को शिफ्ट किया था आगरा से कहा दिल्ली किया था शिफ्ट को। ठीक है, और दिल्ली को नाम दिया था उसने शाहजहानाबाद सिटी नाम दिया था। ठीक है, इसको याद रखो ना रखो, इस चीज़ को जरूर याद रखना कि कौन ऐसा रूलर है जो कि आगरा से दिल्ली शिफ्ट किया था अपना कैपिटल, तो कौन किया था, शाहजहां। ओके, याद हो जाएगा। चलो, और अरे क्या करूँ मैं, क्वेश्चंस में आते हैं। जैसे दारा सिखों के बारे में एक चीज़ और छूट गया, उसको मैं ऐड करें नोट्स में। दारा सिखों इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ट्रांसलेट किया था गीता जो है, गीता और उपनिषद, अरे समझ में तो आ रहा है, उपनिषद लिखा, ठीक है, उपनिषद को ट्रांसलेट किया था पर्शियन लैंग्वेज में। दारा सिखों ने ट्रांसलेट किया था गीता बुक जो है, और उपनिषद है, उपनिषद ही लिखा मैंने, उपनिषद को ट्रांसलेट किया था पर्शियन में। ठीक है, ये सब चीज़ें नोट्स में, PDF में नहीं है, इसलिए मैं सिर्फ वीडियो में है, तो ऐड कर लेना। PDF के भरोसे मत रहना बिल्कुल। PDF सिर्फ कह सकते हो कि मैं अपने यूज़ के लिए रखती हूँ, ताकि मैं उसको कम से कम मुझे लिखना पड़े यहाँ पे। ओके, और
बाकी छोड़ दो, और भी चीज़ें हैं लेकिन कितना ही याद करना है, ठीक है। और जो सक्सेशन बैटल हुआ था वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, औरंगजेब के टाइम पे करेंगे। डोंट वरी, सक्सेशन बैटल्स करेंगे हम, कौन कौन से बैटल्स थे जो, बस इतना ही रखो। ओके ठीक है, फिर से थैंक यू।